आहिनुल कातिया, ये सामने लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी रशीद अहमद गंगोई के शागिर्दीनी के यहाँ से छपी हुई है, कोई बरेलियों ने नहीं छापा, आज भी छप रही है। आप भी दिल्ली जाकर इनके कुतुब खानों से ये किताबें हासिल कर सकते हैं। मैंने कोई आसमान से नहीं लाई है भाई, ये इन्हीं के कुतुब खानों से खरीद खरीद के लाया, छप रही है, बिक रही है। इस किताब के अंदर इसका सफा नंबर 63 है। इस किताब में मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी जो मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद है, हकीमुल उम्मत साहब के, रशीद अहमद गंगोई दोनों के उस्ताद है, देवबंद के मदरसे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत बहुत है। अल्लाह की बारगाह में मदरसे देवबंद की अजमत बहुत है, अल्लाह को बड़ा पसंद है ये मदरसे देवबंद। आप ही के यूपी में, सहारनपुर में। यही वजह है कि एक नेक साले बुजुर्ग के ख्वाब में रसूलुल्लाह आए, तो वो बुजुर्ग से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू में बात करने लगे। तो वो देवबंद के जो बुजुर्ग आए थे उनका नाम हम तो नहीं लिखा, इनके बुजुर्ग भी गुमनाम होते हैं इन्हीं की तरह। जैसे इनका अकीदा नहीं ढूंढो तो मिलता, वैसी इनके बुजुर्ग भी नहीं मिलते। बहरहाल बुजुर्ग आए और उन्होंने हुजूर से उर्दू में बात की, तो हुजूर भी उनसे उर्दू में बात करने लगे। तो हैरान हुए, कहा या रसूलल्लाह आप तो अरबी है, अरब के रहने वाले, आपकी जबान भी अरबी है, सरकार आप उर्दू में बात कर रहे हैं। तो देवबंद के बुजुर्ग से हुजूर ने फरमाया है कि जब से हमारा मदरसे देवबंद के उलमा से मामला हुआ, हमारा ताल्लुक हुआ, हम देवबंद आने जाने लगे, तब से हमको ये उर्दू जबान आ गई। फिर लिखते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ कि यहाँ के शागिर्दों में रसूलुल्लाह भी है। उर्दू सीखने आए हैं हुजूर देवबंद से। मगर एक प्रॉब्लम आ जाती है इनके अकीदे में, यही सब इख्तलाफात की बुनियाद बनता है कि एक किताब में जब अपना मदरसे देवबंद की अजमत बताने आए तो कह दिया कि साहब रसूल उर्दू सीखने यहाँ आए। 1400 साल के इंतजार करते रहे रसूल के कब देवबंद का मदरसा बना, कब जाके मैं उर्दू सीखूं। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि हबीब जो तुम नहीं जानते थे वो सब हमने सिखा दिया। अल्लाह कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वही रहमान है जिसने कलाम उतारा, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसे कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा है हबीब को हमने पढ़ाया, हबीब को हमने सिखाया। ये कहते हैं अल्लाह सब सिखाया था, उर्दू छोड़ दिया था, वो कंप्लीट नहीं थी, हमने सिखा दिया बाद में। लेकिन अब अकीदे का तज़ाद देखिए, इस किताब में लिखा गया कि उर्दू सीखने हुजूर कहाँ है, देवबंद में। फिर दूसरी किताब लिखी गई तक़वतुल ईमान, इसमें लिखा रसूलुल्लाह तो मरकर मिट्टी में मिल गए। लिखने वाले मौलवी इस्माइल देलवी। तो अब मैं इन देवबंदियों से कहूंगा और इन अहले हदीसों से कहूंगा, अहले हदीस इनको भी मानते हैं, देवबंदी इनको भी मानते हैं और इनको भी मानते हैं, तुम्हारे मुसल्लमा बुजुर्ग है ये सब। तो तुम दोनों अपनी मीटिंगें करो, तय करो कि इनमें झूठा कौन है, सच्चा कौन है। अगर रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए तो देवबंद कैसे आए, और अगर देवबंद आए तो फिर मरकर मिट्टी में मिले कैसे। तो दोनों में से एक मौलवी झूठा है, हालांकि दोनों ही झूठे हमारे नजदीक दोनों ही झूठे हैं। क्योंकि मेरे नबी को उर्दू सीखने इन फटीचरों के पास आने की जरूरत नहीं। अरे मेरे नबी की तो शान ये है, रिवायतों में आता है कि सरकार ने साहबा को जमा किया और फरमाया जाओ मैं चाहता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में जाके तुम दीन की तबलीग करो। माशाअल्लाह। एक एक का नाम लिया जो ज़हीन साहबी थे, ए फुला इब्ने फुला तुम यमन जाओ, दीन की तबलीग करो, इस्लाम का पैगाम पहुंचाओ। ए फुला इब्ने फुला तुम जो है मिस्र की तरफ जाओ, ए फुला तुम ईरान की तरफ जाओ, ए फुला तुम इराक की तरफ जाओ, ए फुला तुम तुर्की की तरफ जाओ, ए फुला तुम रोम की तरफ जाओ। जिन जिन के नाम ले रहे हैं वो सर झुकाए खामोश खड़े हुए। सरकार ने फरमाया क्या बात है, तुम खामोश क्यों। या रसूलल्लाह आप जिन मुल्कों की तरफ हमें भेज रहे वहां की जबानें हम नहीं जानते। जाहिर है ये अरबी थे, रोम की अलग जबान थी, ईरान और इराक में फारसी बोली जाती थी, फारसी साहबा को नहीं आती थी, मिस्र की जबान अलग थी। अल्लाह के नबी जिन मुल्कों की तरफ आप हमें जाने का हुक्म दे रहे हैं वहां की जबानें हम नहीं जानते, वो हमारी जबान नहीं जानते, तो फिर हम क्या समझाएं, वो क्या समझे। हुजूर ने कहा कल सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे इस हाल में पढ़ना कि तुम सफर के लिए तैयार हो। माशाअल्लाह। किसी साहबी ने इतराज नहीं किया या रसूलल्लाह एक दिन में कौन सा इनकलाब आने वाला है, मैं कह दूं बढ़कर, क्योंकि वो सहाबी थे वहाबी नहीं थे। माशाअल्लाह। नबी की जात पर यकीन कामिल था,
घरों पर आए अपने, और आने के बाद अपनी बीवियों से कहा कि हमारा सामान असबाब तैयार करो, सुबह सफर पे निकलना है। ऊंटों पे सामानों को बार किया, घोड़ों पे सामानों को बार किया, सफर के लिए तैयार हुए। नमाज फजर सरकार की इक्तिदा में पढ़ी और अपने जानवरों को बाहर मस्जिद के बांध दिया। नमाज फजर के बाद सरकार बाहर तशरीफ लाए, फरमाया किस किस को मैंने कहाँ कहाँ जाने के लिए हुक्म दिया था। हर साहबी कहता है या रसूलल्लाह आपने मुझे ईरान के लिए फरमाया था। एक साहबी कहते हैं हुजूर मुझे ईरान के लिए, इराक के लिए कहा था। या रसूलल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा गया है, मुझे फला मुल्क के लिए, मुझे फला मुल्क के लिए। फरमाया कतार में खड़े हो जाओ। रावी हदीस कहते हैं हर साहबी कतार में खड़ा हो गया। हुजूर अपना लुआब दहन लेते थे और उस सहाबी के मुंह में डालते। जिस सहाबी के मुंह में नबी का लुआब जाता उस मुल्क की जबान उसी वक्त उसको हो याद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए जो नबी अपने लुआबों से मुल्कों की जबान दे दे, उर्दू सीखने फटीचरों के पास आएंगे, जिनकी खुद उर्दू का ये हाल है कि जिस जगह ये लिखा कि बुजुर्ग ने पूछा या रसूलल्लाह आपको उर्दू कहाँ से आई, तो मैंने अपने मफहूम में अदा किया। वहां अल्फाज क्या लिखे, जब हुजूर को उन्होंने उर्दू में कलाम करते हुए देखा तो अर्ज के या रसूलल्लाह ये आपको कलाम कहाँ से आ गई। जिनका मुज़क्कर और मुअन्नस ठीक नहीं है, ये कलाम आपको कहां से आ गया, ये होना चाहिए आ गई। यानी तो ऐसा ही हुआ कि मौलाना बिहार गई, साथ में उनका औरत भी गया। ये वाली उर्दू है। तो जिस साले साहब की उर्दू का यह हाल है तो आप अंदाजा लगाइए कि वो क्या रसूलुल्लाह को उर्दू पढ़ाएंगे। ये एक्चुअल में वो है असबाब गुस्ताखी के, ये है वो किताब है। और इसी बरहदुल कातिया में लिखा जिस पर फतवा लगाया गया कुफ्र का, और वो ये लिखा गया माज़ अल्लाह के रसूल से ज्यादा इल्म तो शैतान को है, माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह। और शैतान का इल्म होना और शैतान के इल्म की उस्सत यानी उसके इल्म का फैलाव मशरिक मगरिब सारे जगह को देखता है। मशरिक में हो तो मगरिब में आ जाता है, मगरिब में हो तो मशरिक में चला जाता है। उसके इल्म की उस्सत, उसके पावर की ये उस्सत, ये उसकी ताकत और कुव्वत, ये कुरान से साबित है, नबी के लिए साबित नहीं। शैतान के इल्म का ये हाल है। वो कहते हैं मौलवी खलील अहमद साहब अल बराहिनुल कातिया में लिख रहे हैं माज़अल्लाह कि शैतान को यह उस्सत इल्म नस से साबित है, कुरान और हदीस से साबित है, जबकि नबी के इल्म की उस्सत नस से कतई से साबित नहीं। जबकि पता नहीं इन्होंने कौन सी नस पढ़ी, अल्लाह जाने की इनकी नस फड़फड़ाने लगी। हमने तो ये पढ़ा, इमाम काजी आयात फरमाते इस हदीस की सनद भी सही है कि सरकार कहते हैं कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, माशाअल्लाह, इल्म देखे मेरे नबी का, आका मदीने में है, दुरूद आप यहाँ पढ़ रहे हैं यूपी की इस सरजमीन पर, कुशीनगर में आप दुरूद पढ़ रहे हैं। ये बाजू वाला अपने दिल में पढ़ रहा है, ये बाजू वाले को पता नहीं क्या कर रहा है, दिली दिल में दुरूद पढ़ रहा है। इस मजमे के किसी फर्द को मैं नहीं जानता कि क्या नाम है, किसकी औलाद है, किस कबीले से, किस खानदान से, मुझे नहीं पता। देख तो रहा हूँ आपको, आप मुझे देख रहे हैं। आप मेरा शायद नाम तो आप जान गए, फारूक रजवी है, लेकिन मेरे वालिद का नाम अभी भी आप नहीं जानते, मेरा कबीला नहीं जानते, मेरा खानदान नहीं जानते, बस आप देख रहे, ठीक है। मैं भी आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे नबी का इल्म देखो। इमाम काजी आयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हुजूर फरमाते, हदीस नक्ल कर रहे हैं, सरकार कहते जब मेरा कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता यूं अर्ज करता है, या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने हिंदुस्तान की सरजमीन सूबा यूपी के एक इलाका कृषि नगर में एक जलसे में बैठे हुए आप पर दुरूद भेजा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फरिश्ता नाम बताता है, बाप का नाम बताता है, कबीले का नाम बताता है, किस जगह किस वक्त पढ़ा वो बताता है। आका कहते जब ये सारा तारुफ मेरा वो गुलाम, मेरा खादी, वो फरिश्ता कहता है तो मेरा उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है, और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है हमारे आका का इल्म, और ये शैतान का इल्म मानने चले। तो भाई अब एक जमात नबी के इल्म की कायल, एक जमात नबी के मुकाबले में शैतान के इल्म की कायल, एक जमात नबी के इल्म गैब की कायल कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब दिया, एक जमात नबी के इल्म गैब को जानवर और पागलों की तरह कह रही है। कैसे इत्तेहाद हो सकता है? कोई एक सूरत तो बनानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर एक आते हैं बड़े मशहूर है आजकल इंटरनेट की दुनिया में, तारिक जमील साहब।
रोती सूरत, रोने में शियाओं को पीछे कर दिया। वाके कहते एक हो जाओ, नेक हो जाओ, तुम एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। बरेलियों ने देवबंदियों को कहा काफिर, देवबंदियों ने बरेलियों को कहा काफिर, शियाओं ने सुन्नियों को कहा काफिर, सुन्नियों ने शियाओं को काफिर कहा। जन्नत में कौन जाएगा? बड़ी फिक्र इनको जन्नत में कौन जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे इनको टेंडर पास करके दिया गया है कि भैया आप ही को टेंडर मिला है, जितों को जन्नत में ले जाना लेके चलो। तो तारिक जमील साहब, सबसे पहली बात, एक हो जाओ तो बात सही है, लेकिन एक होने के लिए मैंने अर्ज किया कि पहली चीज तो यह है कि गलती कहाँ है उसको दूर करना पड़ेगा। माशाअल्लाह। और दूसरी जगह वो एक ही उसी जगह क्या कहते हैं उसी के लिए पे तारिक जमील साहब, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये बात समझ में नहीं है, यहां कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए वो कहते हैं गुंजाइश रखो। यानी एक शख्स का अकीदा है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, वो इस अकीदे पर है। एक शख्स का अकीदा है कि रसूलुल्लाह जिंदा है, हयात है, वो इस अकीदे पर रहे। एक शख्स का अकीदा है कि हुजूर को इल्म गैब है। एक शख्स का है कि हुजूर अपने दीवार के पीछे का इल्म नहीं जानते, अपने बीवी के बारे में नहीं जानते, वो भी अपने अकीदे पर कायम रहे। और चूंकि उन्होंने शियाओं को मिला के कहा, तो मैं बता दूं कि शिया हज़रात का तो ये भी अकीदा माज़अल्लाह के कुरान भी ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है ये। इसको तो अबू बकर और उमर ने मिलकर बदल दिया था। और एक वीडियो है मेरे पास, मुबश्शिर हुसैन करके, अभी लेटेस्ट मौलवी है इनके अहले हदीस, क्या नाम है, अहले तशय्यो के, शिया जमात के। मैंने कुछ तकरीरों में दिखाया भी है, नेट पे मेरी तकरीरें डली हुई है, नौजवान जाके नेट पे देख सकते हैं। और अभी देखना हो तो जलसा कहा के बाद आइए, मैं वीडियो दिखाने के लिए तैयार हुआ, आपको लैपटॉप में मौजूद है मेरे। वो कहते हैं कि हमने बड़ी जस्तुजू के बाद वो ओरिजिनल कुरान तलाश कर लिया जो अली ने लिखा था, और उसको बरतानिया की हमने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को दिया है ताकि वो थोड़ा तहकीक करे। जैसी तहकीक पूरी हो जाएंगी, हम दुनिया को बड़े फख्र के साथ, फिरका शिया हम बड़े फख्र के साथ वो कुरान मुसलमानों को पेश करेंगे कि अब तक तुम डुप्लीकेट नकली कुरान पढ़ रहे थे, ओरिजिनल अब हम लेकर आए। बताइए, बड़े बड़े गौस, कुतुब, अब्दाल, साहबा, ताबई, तबे ताबई सब चले गए वही कुरान पढ़ते पढ़ते, सब नकली पढ़ रहे थे, असली अभी आने का है। जिस जमात का ये अकीदा हो और कहा जाए तुम अपने अकीदे पे कायम रहो, हम अपने अकीदे पर, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, कैसे इत्तेहाद हो सकता है भाई? ये अकीदे में इत्तेहाद नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान की हमें कहीं ये तालीम नहीं मिलती कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो इस सूरत में कि आप अकीदा दोनों का अलग अलग हो। कुरान ने ये नहीं कहा कि अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, कुरान ने कहा कि हक के साथ आ जाओ, बेशक हक की तरफ आ जाओ। तो इस सूरत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उसके बाद एक ये फतावा रशीदिया लिखी गई, ये फतावा रशीदिया में मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है किताब। इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला भी झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। दलील का अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। अगर झूठ ना बोले तो फिर कादिर कहाँ हुआ? कादिर यानी कुदरत, ताकत। मौलवी इस्माइल दहलवी ने किताब लिखी रिसाला यकरोजी, उसमें कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता ही नहीं बल्कि बोल चुका। अगर ना बोलता तो ताकत और कुव्वत में बंदे से पीछे रह जाता कि बंदा तो दिन रात झूठ बोलता और अल्लाह ना बोल सके, तो अल्लाह बंदे के मुकाबले में कमजोर ठहरा। जरा आप तसव्वुर से बताइए तौहीन किसकी हो रही है? मौलाना की हो रही है, आज की सुन्नियों की तौहीन हो रही है कि अल्लाह रसूल की तौहीन हो रही है? और मैंने अर्ज कर दिया कि जहां अल्लाह रसूल की जर्रा बराबर भी तौहीन पाई जाएंगी वहां कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बेशक वहां मस्जिद एक नहीं हो सकती, वहां इमाम एक नहीं हो सकता, वहां मुक्तदियों की जमात एक नहीं हो सकती। हम इत्तेहाद के दिलदादा हैं, हम इत्तेहाद को पसंद करते हैं इसलिए, और हम ही इत्तेहाद के दिलदादा है, हम ही इत्तेहाद चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील कि कल जो गरीब नवाज ने जो इस्लाम लाया था, कल भी हम उसी इस्लाम को मान रहे थे, आज भी हम उसी इस्लाम को मान रहे हैं। गरीब नवाज को तो तुमने छोड़ा है, सुभान अल्लाह, तुम छोड़ के हटे हो, तुमने बुजुर्गान दीन के दामन को छोड़ा है।
अब बताइए झूठ बोलना ऐब है कि हुनर है? भाई आप ही बोलिए, आप ही फैसला कीजिए, ऐब है कि हुनर है? एक आदमी बहुत झूठ बोले तो आप क्या ये कहते हैं कि ये बहुत ही ऐबदार आदमी है, ये कहते हैं कि बहुत हुनरमंद आदमी है, बड़ा अच्छा झूठ बोलता है? झूठ बोलना ऐब है ना? और ये अल्लाह के लिए झूठ साबित कर रहे हैं, माज़अल्लाह। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी चीज को, इसी चरबे को उठाया और एक किताब लिखी, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, अंग्रेजी में किताब है, ये भी मैं कई जलसों में दिखाया है। उसमें कहता है कि अल्लाह ताला चाहे तो ना इंसाफी भी कर सकता है, इसलिए कि वो हर चीज पर कादिर है। हम कहते हैं अल्लाह सिर्फ इंसाफ करता है, बख्श दे उसका फजल है, गिरफ्त करे उसका इंसाफ है। ना इंसाफी नहीं करता अल्लाह की। वो जाकिर नाइक कहता है अल्लाह चाहे तो ना इंसाफी भी कर सकता है। उसी किताब में लिखता है कि अल्लाह चाहे तो इंसान बनकर भी जमीन पर आ सकता है। दलील इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब हर चीज पर कादिर है तो इंसान बनकर आने पर भी कादिर है, हर चीज पर कादिर है तो झूठ बोलने पर भी कादिर है, हर चीज पर कादिर है तो जुल्म करने पर भी कादिर है। तो सवाल ये पैदा होता है माज़अल्लाह कि ये ऐब आपने अल्लाह के लिए मान लिए तो कल कोई काफिर खड़ा होगा और कहेंगे जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो जाकिर नाइक साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब, ऐ मौजूदा देवबंदियों, ये बताओ अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो अल्लाह अपनी तरह खुदा क्यों नहीं बना सकता? फिर क्या जवाब दो? असल में इन बेचारों का प्रॉब्लम यह है कि अकीदे की जो बुनियादी चीज़ है ना वही इनको पता नहीं है। अकीदे की जो बुनियाद है, जो अकायद की किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है और जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, ईमान का तकाजा है, ईमान की बुनियाद है। एक चीज़ होती है मुमकिन, एक होता है मुहाल। मुमकिन ये कि अल्लाह ताला वो काम करता है, अगरचे बाज़ काम वो नहीं करता, उसकी कुदरत के तहत नहीं होते, अंजाम नहीं होते उन कामों के, लेकिन उस पर कादिर है, मजबूर नहीं है, बेबस नहीं है। मसलन आज तक उसकी सुन्नत इलाहिया यही चली आ रही है कि सेब के दरख्त में सेब ही का फल पैदा होता है, संतरे के दरख्त में संतरा ही उगता है, अंगूर के दरख्त में अंगूर ही उगते हैं, लेकिन वो कादिर है कि सेब का दरख्त हो लेकिन उसमें उगकर अंगूर आ जाए। कादिर है कि औरत से बच्चा पैदा करता है, कादिर है कि मर्द के पेट से बच्चा पैदा फरमा दे, कादिर है, कुदरत है, मुमकिन है। और जब वो अपनी मुमकिन का इजहार करता है तो पाक मरियम से हजरत ईसा को पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जब अपने मुमकिनात का इजहार करता है तो पहाड़ों से ऊँटनी को, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पैदा कर देता है। आसमान से बारिश बरसाता है, कादिर है कि नूह के जमाने में जमीन से पानी को उबाल दे। ये मुमकिन है, लेकिन मुहाल क्या है? अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता, अपने लिए बीवी नहीं रखता, जुल्म नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। क्यों? सारे अयूब ऐब ये उसकी जात में मुहाल है और इस पर हमारा ईमान है। जब वो बंदों से नहीं चाहता कि मेरा बंदा झूठ कहे तो वो अपनी जात के लिए कैसे पसंद करेगा कि खुद झूठ कहे? बेशक बेशक। लेकिन इतनी मोटी बात इन मौलवियों को समझ में नहीं आई, इस तरह की किताबें लिख दी गई और तौहीन की हद में माजरत से मेरी माँ बहनें सुन रही है, लेकिन ना बताऊंगा तो तब तक इस जमात के अकीदे समझ में नहीं आएंगे। ये किताब है फतावे तस्करतुर रशीद। क्या है किताब का नाम? तस्करतुर रशीद। मौलवी रशीद अहमद गंगोई, इन्हीं के हालात लिखे गए जिन्होंने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये सब बड़े बड़े देवबंद के आलिम थे। आज ये जितने आलिम आ रहे हैं ना आप क्या तबलीग के बहाने, इनसे पूछिए कि इन मौलवियों को आप मानते हो कि नहीं मानते? इनकार नहीं कर सकते हो। और अगर कोई मुदाहनत करे आपके सामने, आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहे नहीं नहीं साहब हमारा इन मौलवियों से कोई लेना देना नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानते हैं, तो फिर कहिए कि अगर नहीं मानते इनको तो फिर बिला झिझक बगैर किसी शर्म हया के, बिला खौफ व तरदीद कहिए कि जिसने ये कहा रशीद अहमद गंगोई ने कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है वो काफिर है बोल के दिखाओ। अशरफ अली थानवी ने लिखा अल्लाह ताला से रसूल से ज्यादा इल्म गैब जो है माज़अल्लाह जानवर पागलों को है, और शैतान से ज्यादा जो है, शैतान को ज्यादा इल्म रसूल से। खलील अहमद अम्बेडवी ने कहा, कासिम नानवी ने कहा रसूल के बाद नबी आ सकता है। अगर ये तुम्हारे उलमा बुजुर्ग नहीं है तो फिर इन इबारतों को तुम कुफ्र मानते हो या नहीं हो? और जब कुफ्र मानते हो तो इनको काफिर कहते क्यों नहीं हो? बेशक असल पोल तब खुल जाती है इनकी। फिर तावीलात करने बैठे, नहीं नहीं साहब इसका मतलब यूं नहीं था, वो यूं था, इसका मतलब यूं नहीं था, वो था। याद रखिए कुफ्रियात में तावीलात नहीं चलती। और मैं अर्ज कर दूं कि अगर तुम्हें उम्मत का इत्तेहाद मंसूर होता, क्या ये जिसमें लिख दिया गया ये फतावे रशीदिया में अल्लाह झूठ बोल सकता है ये कुरान है?
बोलो। नहीं। क्या ये तहज़ीरुन नास कुरान है जिसमें लिख दिया गया कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी आ सकता है? नहीं। क्या ये बराइनुल कातिया जिसमें हुजूर को उर्दू पढ़ाने देवबंद बुला लिया, जिसमें लिख दिया कि रसूल से ज्यादा इल्म शैतान को, क्या कुरान है? तो जब ये किताब कुरान नहीं है तो ये वाक़यात हटाए क्यों नहीं गए, तौबा क्यों नहीं गई? तो पता चला तुम्हें उम्मत में दो फाट तो मंजूर थी, उम्मत के टुकड़े तो मंजूर थे, लेकिन तुमने अपनी किताबों को कुरान से बढ़कर समझा कि उसका एक ज़ेर ज़बर हटाने के लिए तुम तैयार नहीं हो। और आज धोखा देते हो तुम कि साहब हम तो इत्तेहाद की बात करते हैं। कल एक बात और कही जाएंगी जलसे के बाद। कल कुछ सुलह पसंद लोग ये कहेंगे देखिए साहब आए पूरी तकरीर में उन्होंने क्या किया। मेरी मजबूरी ये है कि वक्त की किल्लत है, इस वक्त बोलना बहुत कुछ ज्यादा है। नमाज के ऊपर तो कुछ भी नहीं बोला साहब मौलवी साहब ने, कल ये बोलिए अखलाक पे कुछ नहीं बोला, लेन देन पर कुछ नहीं बोला, प्यार और मोहब्बत की कोई बात नहीं की, सिर्फ हमारे उलमा की बुराई आई। और अगर बिल फर्ज मान लीजिए कि आज के जलसे में मैं ना रशीद अहमद गंगोई साहब का नाम लेता, ना अशरफ अली थानवी साहब का नाम लेता, ना खलील अहमद अम्बेडवी साहब का नाम लेता, किसी मौलवी का नाम नहीं लेता, सिर्फ नमाज पे तकरीर करता और नमाज की फर्जियत पे खूब रोशनी डालता, नमाज के फजाइल बताता, नमाज की खूबियाँ बताता। कल सब तारीफ करके बहुत अच्छी तकरीर की फारूक साहब। वो भाई महाराष्ट्र से आए थे कोई मौलवी साहब, बहुत अच्छा बोले यार, मजा आता। यानी मैं नमाज पर बोलूँ तो मैं अच्छा मौलवी हूँ, मैं हुकूक पर बोलूँ तो अच्छा मौलवी हूँ, मैं भाई और भाई की मोहब्बत के बारे में बोलूँ, वालिदैन की खिदमत के बारे में बोलूँ तो बहुत अच्छा मौलवी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये किताब उठाता हूँ, जरा तवज्जो दे, और जैसे ये किताब उठाता हूँ और किताब उठा के कहता हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब का मुसन्निफ कह रहा है, ये अपनी जमात का बुजुर्ग है, ये कह रहा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो कहते हैं आप फितने की बात कर रहे थे। जैसे ही मैं खलील अहमद अम्बेडवी की बराइनुल कातिया उठाता हूँ, कहता हूँ इस किताब में लिखा है रसूल को उर्दू इन्होंने पढ़ाई, कहते हैं साहब फितने की बात करके चले गए। तहज़ीरुन नास उठाता हूँ, कहता हूँ इसमें लिखा है रसूल के बाद भी एक नया नबी पैदा हो सकता है। भाई मौलाना साहब फितने की बात कर रहे थे, अभी दो तीन बातें तो मैं और बताने वाला हूँ। तो जब मैं इनकी किताब जब तक नहीं उठाता, जब तक इनकी किताब की कोई इबारत नहीं पढ़ता, किताब इनकी है पढ़ मैं रहा हूँ, जब तक मैं नहीं पढ़ता तो मैं अच्छा मौलवी, नमाज पे बताऊँ तो अच्छा मौलवी, और इनकी किताब की बात सुनाऊँ तो फितीन मौलवी। तो पता चला फितनागर मैं नहीं हूँ, फितनागर तो ये किताब है, फितनागर तो ये मौलवी है। तो जब तक ये किताब हाथ में नहीं आई थी तो मैं ना फितनागर था ना बात फितने की थी। तो फितना किसमें है? मुझ में है कि किताब में? किताब में। तो जब भी ये किताब तकरीर में आ जाए तो ना इत्तेफाकी हो जाती है। मुझे बताओ जब तुम मुसलसल छाप रहे हो तो उम्मत को तुम ना इत्तेफाकी का शिकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ना इत्तेफाकी तो तुम कर रहे हो, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है आपका, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है कि सुन्नियों के इलाके में तुम इंतशार बर्पा करते हो। एक ऐसा इलाका जहां सब नमाज पढ़ रहे हैं, जहां सब सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, जहां सब फातिया दे रहे हैं, जहां सब बुजुर्गों का नाम ले रहे हैं, जहां सब नबी की ताजीम कर रहे हैं, जहां सब मिलादुन नबी मना रहे हैं, जहां सब जो है शब बारात मना रहे हैं, शब कद्र हो रही है, सब मामला चल रहे हैं। मगर जैसी जमात आती है और आके क्या कहते, नहीं नहीं साहब हम तो नमाजी बनाने आए हैं, हम तो मोहब्बत की बात करने आए। मैं कहता हूँ अगर तुम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हो, तुम कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, तुम किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहते, फिर क्या वजह है कि 1 साल और 2 साल के बाद मस्जिदें 2 नजर आने लगती है। एक मस्जिद में सलाम होता है नबी पे, दूसरी मस्जिद में होता नहीं है। एक जगह नबी की बात होती है, दूसरी जगह होती नहीं है। एक जगह जो है फातिहा की बात होती है, दूसरी जगह से बिदअत की आवाज आती है। जब तुम मोहब्बत वाले हो तो ये उम्मत 2 खानों में बटी कैसे? फिर जब तक तुम नहीं आए थे इंतशार नहीं था, तुम आते हो तो इंतशार होता है। तो ये लोग वो है जो जगह जगह इन्होंने हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर सिर्फ इंतशार बर्पा करने का ठेका लेकर रखा है, ताकि चंद मुफ्तखोर जो जमात में बैठे हुए उनकी मुफ्तखोरों की बिरयानी और बोटियां चलती है। बहरहाल मैं किताब पे बात कर रहा था, ये खुदा झूठ बोल सकता है बात तक यहाँ तक नहीं रुकी, इनकी तौहीन की हद कहाँ तक पहुंची। तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि देवबंद के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था ज़ामिन अली जलालाबादी। क्या नाम था? ज़ामिन अली जलालाबादी। रशीद अहमद गंगोही इनके गौसे आजम का खिताब है, इनको गौसे आजम कहते अपने दौर का।
रशीद अहमद गंगोई कौन है, रिश्ते नाते बता दूं, कल कोई ये ना कहे कि हमारी जमात की नहीं थी। पता नहीं कौन रशीद अहमद गंगोई थे, कौन खलील अहमद अम्बेटवी थे, कौन कासिम नानातवी थे। आइए मैं ताल्लुकात बता दूं। तबलीगी जमात को तो सब जानते हैं भाई। तबलीगी जमात के बानी कौन है, नाम जानता है आप में से कोई इस मजमे में से? तबलीगी जमात के फाउंडर कौन है, बोलो। देखिए एक बच्चे ने बोला, इसका मतलब सिर्फ एक ही बच्चा जानता है क्या? मौलवी इलियास कांधेलवी। मौलवी इलियास कांधेलवी की नानी और मौलवी अशरफ अली थानवी की नानी एक ही है, रिश्तेदारी। फजाइल अमाल जिन्होंने लिखी तबलीगी जमात के लिए, मौलवी जकरिया, ये सगे पोते हैं मौलाना कासिम नानातवी के, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया। मौलवी इलियास कांधेली के पीरो मुर्शिद है रशीद अहमद गंगोई। इलियास कांधेली रशीद अहमद गंगोई से मुरीद व बैत हुए। हाजी इमदादुल्लाह देवबंदियों के मौलियों के पीर मुगा, और हाजी इमदादुल्लाह साहब से मुरीद होने वालों में है अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेटवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानातवी। ये चारों जो है ये हाजी इमदादुल्लाह के मुरीद है। सबकी आपस में रिश्तेदारियां जुड़ी हुई है, ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, और कौम को धोखा देने के लिए कहते हैं मौलवी से हमारा ताल्लुक। रशीद अहमद गंगोई साहब लिखते हैं इस किताब के अंदर कि हाँ, जामिन अली जलालाबादी जो थे वो तौहीद में डूबे हुए थे। तौहीद यानी अल्लाह की याद में हम वक्त डूबे रहते थे, उनको अल्लाह के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। सहारनपुर में बड़ी रंडिया मुरीद थी उनकी। रंडिया समझता है ना, तवाइफे। उन्होंने चूंकि लफ्ज रंडी बोला इसलिए मैं रंडी बोल रहा हूँ, हालांकि ये लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता। तवाइफे भी लिखा जा सकता था, पता नहीं उनको कौन सी लैंग्वेज लिखना था। मुमकिन है यूपी में ऐसे ही बोला जाता हो। हमारे यहाँ रंडी बोल दो तो बहुत बड़ी बुरी गाली समझी जाती है महाराष्ट्र में। उन्होंने रंडी लफ्ज इस्तेमाल किया है। रंडी कहते हैं तवाइफों को जो गंदा पेशा करती है कोठों पे। सहारनपुर में मुरीदनियां कौन थी इनके? रंडिया। और इस वक्त तारिक जमील की भी बहुत सारी रंडिया मुरीद है। कहते हैं कि सारी रंडियां मिलने आई। एक मरतबा सहारनपुर पहुंचे जामिन अली जलालाबादी, एक रंडी नहीं आई मिलने। बड़े मियाँ उसी पे फिदा थे, खूबसूरत थी वो रंडी। कहा बीबी वो फुला क्यों नहीं आई? दूसरी रंडियों से पूछा वो क्यों नहीं आई जिस पर हम फिदा है? कहा हुजूर हमने तो बहुत कहा, हजरत आए हैं, शेख साहब आए हैं, चल शेख साहब से मिलने, पीर साहब से मिलने। तो उसने इनकार किया, पता नहीं हुजूर क्यों नहीं आई है। इनकार करती रही। कहा नहीं जी बीबी उसको लेकर आओ। रंडिया उसको सब्जा बुझा के लाई, नहीं भाई शेख साहब याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुमको। अब रंडिया आई बड़ी शर्माती हुई। तो उन्होंने पूछा क्यों बीबी तुम क्यों नहीं आई मिलने? कहा हुजूर बड़ा गंदा काम करती हूँ, रूसिया हूँ, गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, आप जैसे मुखलिस नेक पीर के सामने आते हुए शर्माती। रंडी का अकीदा देखा, उसको पीर का ले आ, ये ढोंगी पीर को ले आ गया। कहा हुजूर रंडी हूँ, बुरा काम करती हूँ, गंदा काम करती हूँ, आप जैसे बुजुर्ग के सामने आते हुए शर्माती हूँ। जामिन अली जलालाबादी कहते हैं रशीद अहमद गंगोई इस किताब में लिख रहे हैं कि बुजुर्गों के तस्करे हैं इनके, इन्होंने बड़े फक्र के साथ लिखे हैं ये, और ये तालीम देना चाहते हैं, ये उम्मत को तालीम दी जा रही है। तो उन्होंने कहा बीबी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वही तो है। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पूरा मजमा बोले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा की इससे बड़ी कोई तौहीद। किताब मौजूद है, हवाला दिखाने का सामीन ना दिखाऊं, मूछ मुड़ा के यहाँ से तकरीर अहद करके जाऊंगा जब कभी जिंदगी में स्टेज पे नहीं बोलूंगा। वो 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, बहुत घिसे पिटे चैलेंज हो गए। हमसे ज्यादा पैसा इनके पास है, इनको जरूरत भी नहीं है 1 लाख 2 लाख। लेकिन ये जरूर का वादा करता हूँ कि स्टेज पर आना बंद कर दूंगा, तकरीर करना बंद कर दूंगा, आधी मूछ मुटा दूंगा ताकि तुमको मुझसे नजात मिल जाए। तुम्हारी किताब है, तुमने छापा, तुमने लिखा। क्या कहा जामिन अली जलालाबादी ने? बीबी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वही तो है। माज़ल्लाह। यहाँ तक लिख देते तो कुछ गैरत बच भी जाती, लेकिन देखो बेगैरत कितने कहते हैं, ये सुनते ही वो रंडी आग हो गई, गुस्से में आ गई। रंडी को शर्म हया थी, पीर साहब को शर्म हया नहीं थी देवबंद की। मुझसे मैं कहती है हजरत मैं तो आपको बड़ा नेकोकार समझती थी, मगर आप तो बड़े अजीब व गरीब बदकार निकले, मैं तुझ जैसे पीर पर मूतना भी पसंद नहीं करती। और ये कह के वहां से चलती जाती है। तो अंदाजा लगाइए कैसी कैसी तौहीनें की गई।
ये सवाने कासिम में लिखा है कि कासिम नाना तभी ख्वाब देखते थे कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए हैं, माज़- जबकि हमारा रब जिस्म जिस्मानियात से पाक है। तो इस तरह की ये जो तौहीन आमेज़ चीजें लिखी गई, इन बुनियादों से इख्तलाफ हुआ और हद ये हुई, ये किताब लिखी गई सिराते मुस्तकीम, और इस किताब में लिखा गया कि नमाज में गधे का ख्याल लाना बेहतर है, जीना का ख्याल, जीना बलात्कार, उसका ख्याल लाना बेहतर है, मगर नबी का ख्याल आ जाए तो बेहतर नहीं है, इससे नमाज नहीं होगी, माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। शिर्क हो जाएगा।